एक पत्नी को कभी भी पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। कोई भी बात हो तो बातचीत करके सुलझा लो, उसमें लड़ने झगड़ने का काम मत करो। क्योंकि होता क्या है कि एक तो देखो, मर्द पहले से ही टेंशन में रहता है, चाहे वो घर के टेंशन से हो चाहे बाहर के टेंशन से हो। जैसे कि मैं खुद टेंशन में रहता हूँ, मेरी दादी पूरे दिन कुछ ना कुछ बोलते रहती है, जैसे ही मैं काम करने बैठा पढ़ने बैठा तो पहले से ही मैं टेंशन में रहता हूँ, पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है। दादी कुछ से कुछ बोल रही है, उसको बर्दाश्त कर रहे हैं तो टेंशन में रहता है दिमाग पूरा। घर का काम, जिम्मेदारियाँ, और उसके बाद अगर बीवी झगड़ा कर ले या बीवी नाराज़ हो जाए तो उससे क्या होता है कि और भी ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि नहीं। पहले से ही इंसान टेंशन में रहता है और स्ट्रेस में रहता है, और बीवी अगर उस पर झगड़ा कर ले तो वो और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। इसलिए बीवी को कभी भी पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? अगर बीवी झगड़ा करती है अपने पति से तो पति ऑलरेडी टेंशन में है, अब उसको और टेंशन हो जाएगा कि मेरी बीवी मुझसे नाराज़ है, अब उसको कैसे मनाए, उसका समय बर्बाद होगा। गर्लफ्रेंड नाराज़ हो जाए तो बॉयफ्रेंड का समय बर्बाद होता है कि यार वो मुझसे नाराज़ है। आपने कुछ ऐसा बोल दिया ना कि आपका पति टेंशन में, आपका बॉयफ्रेंड टेंशन में, अरे मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। आपने कुछ ऐसा बोल दिया या कुछ ऐसा कर दिया, एक बार नहीं होता है, अगर आप बार बार करोगे तो आपका रिश्ता खराब होगा। मैं आपको सच कह रहा हूँ, क्योंकि मर्द कोई भी बात को अपने ईगो पे ले लेना तब बहुत खतरनाक हो जाता है वो। देखो, तब तक मर्द आपको प्यार करेगा जब तक आप उसको समझोगे, उसको गलत नहीं समझोगे। जब उसको ये पता चल जाएगा कि ये बार बार ये कहती है कि मैं झगड़ा नहीं करूँगी और बार बार झगड़ा करती है, बार बार मुझे गलत समझती है, तो फिर वो आपसे बात तो दूर की बात, आपको देखेगा भी नहीं वो। सच बता रहा हूँ, क्योंकि एक अच्छा मर्द तब तक बर्दाश्त कर सकता है जब तक वो कर सकता है, उसके बाद वो नहीं करेगा। उसके बाद आप चाहे हज़ारों कॉल कर लो वो नहीं उठाएगा। वो कहेगा यार ये बार बार मेरे को टेंशन दे के जाती, इससे क्या बात करूँ, है ना। आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे उसे दिल पे लग गया, अब आप उसको सॉरी बोल रहे हो कि अरे यार मैंने गुस्से में तुम्हें ये बोल दिया। आप तो हर बार बोलते हैं ना, ऐसा थोड़ी है एक बार की बात हो तो कोई माफ़ कर दे। आप किसी को एक बार गाली दो तो आपको माफ़ कर दे, दो बार दो तो माफ़ कर दे, 100 बार गाली दे और फिर कहो कि हाँ माफ़ कर दो ना, ऐसा थोड़ी होता है। अगर कोई इंसान आपको 100 बार गाली देगा तो अगर आप ताकतवर हो तो आप उसको मारोगे, या अगर आप बुद्धिमान हो तो उस इंसान से बात नहीं करोगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मजबूरी में ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमें नहीं समझते हैं, गलत समझते हैं, तो उस जगह से हट जाओ ना। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जो हमेशा आपका मजाक उड़ाए, जो हमेशा आपको नीचा दिखाए, तो उस जगह से आपको हट जाना चाहिए। क्योंकि उस जगह पे रहोगे तो वो नहीं बदल सकते हैं, आपको बदलना है तो आप उस जगह से हट जाओ, है कि नहीं। क्योंकि कुत्ते अपना भौंकना नहीं छोड़ सकते, इसीलिए आप क्या करो, उस जगह से हट जाओ। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि अगर वो कुत्ते घरेलू कुत्ते हैं तो क्या करो, बाहरी कुत्तों को तो आप देख लोगे। जैसे आपके घरेलू कुत्ते क्या हो गए, आपके चाचा चाची हो गए, दादा दादी हो गए, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि वहाँ से हट जाना है, किराया लेकर के घर रहो, अपने पैसे से खाओ, अपने पैसे से कपड़े पहनो, है ना। क्योंकि उन लोगों को आप बदल नहीं सकते। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे क्या देना चाहता हूँ कि वही इंसान खुश है आज के ज़माने में जो अकेला है, खुद कमा करके खा रहा है, अपने पैसे से कपड़े पहन रहा है, अपने पैसे से ज़िंदगी जी रहा है, वही खुश है। जिस किसी के भी ज़िंदगी में कोई है तो दुखी है। अब वो नाराज़ हो गया, उसको मनाओ जा करके। मैं कहता हूँ लड़कों से कि कई बार मैंने कहा लड़कों से, जब तक कामयाब ना हो जाओ तब तक लड़की को ज़िंदगी में मत लाओ। ये लड़की को ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत ही क्या है। आपकी गर्लफ्रेंड आपको ये कहेगी कि ठीक है मैं अब तुमसे झगड़ा नहीं करूँगी, फिर वही चीज़ वो 10 दिन के बाद वही करेगी, समझे। लड़की कहती है कि लड़का मुझे नहीं समझ रहा है, लड़का कहता है लड़की मुझे नहीं समझ रही है, दोनों मिलके बात नहीं कर सकते। लड़की को अगर लड़का फ़ोन करे तो लड़की बोले मैं नहीं करूँगी बात तुमसे। तो अब ऐसे थोड़ी होता है, जब तक दोनों बात ना कर ले। आप किसी पे शक कर रहे हो, किसी को गलत समझ रहे हो, तो पहले उससे बात करो कि वो सच में गलत है या नहीं है। ऐसे आपने सोच लिया कि हाँ गलत है तो उससे आपका रिश्ता खराब होगा,
है ना। मैं अगर सोच लूँ कि ये इंसान गलत है तो मैं तो उसको पूछूंगा, जा करके बात करूंगा, तब तो पता चलेगा ना इंसान गलत है या नहीं है। ऐसे सोच लेने से कोई गलत या सही नहीं होता है। तो यही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि कभी भी किसी को गलत मत समझो, और जो तुम्हें बार बार गलत समझ रहा है तो उस इंसान से दोबारा मत मिलो, चाहे वो कितना भी आपका करीबी क्यों ना हो। अकेले रह लेना, लेकिन ऐसी लड़की से कभी भी शादी मत करना जो बार बार आपसे झगड़ा करे, क्योंकि शादी के बाद वो आपसे और झगड़ा करेगी, समझे। आप सिंगल रहो, अच्छा रहेगा, करियर पे फोकस करो, माँ बाप को देखो। लेकिन ऐसे लड़की के साथ कभी मत रहना जो बार बार आपको ये कहे कि मैं तो झगड़ा नहीं करूँगी तुमसे, और फिर आपसे झगड़ा कर ले। जो आपको वैल्यू ना करे, आपको ना समझे, आपका समय बर्बाद करे, ये प्यार नहीं होता। जिस प्यार में आपका समय बर्बाद हो, ऐसा प्यार प्यार नहीं है। जिस प्यार में आपको टेंशन मिले, ऐसा प्यार प्यार नहीं है। कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको कुछ बोल के चली गई, आप टेंशन में हो, ऐसा आपके साथ बार बार करे तो उसके साथ रहते ही क्यों हो। मैं तो यही कहता हूँ, रहो ही मत ऐसे लोगों के साथ। और दूसरी चीज़, अब क्या करते हैं लड़के पता है, कि अब वो मना लेगी तुमको, गर्लफ्रेंड ने आपको बार बार झगड़ा करा, बार बार मना लेती, आप मान जाते हो तो आप बेवकूफ़ हो। 3 बार 4 बार देख लो, बार बार झगड़ा हो रहा है ना, तो ऐसे रिलेशनशिप से निकल जाओ, बाहर में जाए ऐसा रिश्ता, समझे। अकेले रहो, खुश रहो। अब उसका कॉल आए, मैसेज आए, कोई परवाह मत करो, समझे। अकेले ज़िंदगी मस्त ज़िंदगी है, क्योंकि आप एक लिमिट तक किसी के साथ रह सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो, क्योंकि वो तो आपकी बातचीत भी नहीं कर रहा है वो इंसान आपसे। रिलेशनशिप में झगड़ा हो तो कैसे होगा, जब दोनों बातचीत करेंगे तभी तो झगड़ा बंद होगा। लेकिन सामने वाला बात ही नहीं कर रहा है, तो फिर ऐसे रिलेशनशिप में रह के फ़ायदा क्या है। निकलो ना ऐसे रिश्ते से, है ना, ऐसे रिश्ते में मत रहो। मैं तो कहता हूँ 10 बजे आपको सो जाना चाहिए, हर लड़के से कहता हूँ मैं। यार अगर कोई भी दोस्त हो, अपने शरीर का सेहत को देखो, बॉडी बनाओ, जिम जाओ, करियर बनाओ, लड़की के चक्कर में मत रहो, ठीक है। लड़की के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे, सच कह रहा हूँ। अब नाराज़ हो गई, उसको मनाओ जा करके, उसके लिए रो, उसके लिए टेंशन करो, तो ये सब मत करो भाई। कई लड़कों को मैं देखता हूँ बीवी के टेंशन में एक्सीडेंट हो जाता है, घर के लड़ाई से मर्द टेंशन में आ जाता है। मर्द अपने ऑफिस में इतना सारा टेंशन लेकर के रखता है, काम का टेंशन, जिम्मेदारी का टेंशन, ऊपर से बीवी नाराज़ हो जाए तो और टेंशन। तो जिसकी वजह से आपको टेंशन मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो आपको किसके वजह से गुस्सा आ रहा है, गलत लोगों की वजह से आ रहा है ना गुस्सा। तो ऐसे लोगों के साथ मत रहो, ये ऐसी जगह पे मत रहो जहाँ पे आपको गुस्सा आए, क्योंकि कोई आपको कुछ ना कुछ बोल ही देगा, क्योंकि उनका नेचर है। तो वैसी जगह पे रहना नहीं है, इससे आपका ही गुस्सा बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ आपको रहना नहीं है जहाँ पे आपका गुस्सा बढ़े। किराए लेके घर रहो, अपने से खाना बनाओ, खाओ, आराम से रहो। मैं सच बता रहा हूँ, कोई नौकरी करो, कामयाब बनो, एक घर ले लो किराया लेके 30,000 का, कम से कम ₹1,00,000 सैलरी बनाओ, एक 30,000 का रूम ले लो अपना, खुद से खाना बना करके खाओ, आराम से रहो, किसी से कोई मतलब मत रखो अगर ज़िंदगी में खुश रहना है तो। अब शादी करोगे, टेंशन होगा, बीवी नाराज़ होगी, तो काम का टेंशन अलग, बीवी का टेंशन अलग, बच्चे का टेंशन अलग, काम का टेंशन अलग। तो इन सब चीज़ों से बचो, ठीक है, अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो, क्योंकि बहुत बड़ी टेंशन है ये। अब तुम सोचोगे कि यार बीवी नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा, तो टेंशन में आ जाओगे बीवी की वजह से, समझ रहे हो। बीवी सिर्फ टेंशन होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है भाई। इसलिए इन सब चीज़ों से निकलो, अपने करियर पे फोकस करो, माँ बाप पे फोकस करो, माँ बाप का ध्यान रखो, आगे बढ़ो ज़िंदगी में। किसी और की वजह से परेशान मत रहो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, क्योंकि जो अपना होगा वो तुम्हें टेंशन देगा ही नहीं, जो पराया होगा वही तो टेंशन देता है। अपना कोई आपको टेंशन नहीं देगा, हाँ जो पराया होगा वो टेंशन देगा। तो इसलिए इन चीज़ों से बचें, लड़कियों के चक्कर में ना रहें, औरतों के चक्कर में ना रहें, अपने करियर पे ध्यान दें। जो चीज़ बाहर से जितना अच्छा दिखता है ना, वो अंदर से होता नहीं है। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि बस लड़की औरत देख लिया खूबसूरत है, बस अंदर से वैसा है नहीं, समझ गए।
तो टेंशन फ्री रहो भाई।